अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का टॉपिक है हु आर इंडियन मुस्लिम्स। इंडियन मुस्लिम्स कौन हैं? 14 करोड़ हिंदुस्तानियों में कुछ आंकड़े इसको 18 करोड़ बताते हैं, कुछ 20 करोड़ बताते हैं, लेकिन ऑफिशियली 14 करोड़ है। बहुत कम ऐसे इंडियन मुस्लिम्स हैं जिनको अपनी आइडेंटिटी के बारे में कन्फ्यूजन नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स हमेशा कंफ्यूज्ड हैं अपनी आइडेंटिटी को लेके। लिहाजा मैं इसमें कुछ पॉइंट्स, कुछ इन्फॉर्मेशन रखूंगा जिससे आपका ये कंफ्यूजन दूर करने की मैं कोशिश करता हूँ। मैंने काफ़ी रिसर्च की और उस रिसर्च के बेस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1400 साल पहले या गालिबन 1500 साल पहले जब इस्लाम का बोलबाला हुआ, देखिए यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। इस्लाम के फाउंडर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे। नो, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट द फाउंडर ऑफ इस्लाम। नो, लोगों में कंफ्यूजन है ये। द फाउंडर ऑफ इस्लाम वाज नन अदर दैन आदम अलैहिस्सलाम और एडम। और इनका जन्म जमीन पे नहीं हुआ था, इनका जन्म जन्नत में हुआ था, पैराडाइज में हुआ था। और he was the first human being to be created directly by the creator Allah subhanahu wa ta'ala। उसके बाद सबको स्टोरी मालूम है, शैतान ने कैसे उनको भटकाया एंड देन ही was sent back to the earth। तो he was the first founder of Islam। इस्लाम के माने क्या है? इस्लाम के माने हैं सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अपने आप को सरेंडर कर देना अल्लाह के सामने। नमाज में हम लोग रुकू में क्या करते हैं? रुकू में क्या करते हैं? करते हैं ना? क्या बोलते हैं हम लोग? रब्बना लकल हम्द, मैंने सरेंडर किया या अल्लाह तेरे सामने। आई सरेंडर टू द विल ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला की आगे अपनी मर्जी, अपनी सारी चीज़ों को सरेंडर कर देना। ये कहना कि भाई अब हम या अल्लाह तेरे हिसाब से चलेंगे। दैट इज इस्लाम, नथिंग एल्स। वेरी सिंपल। तो 1400 साल पहले इस्लाम के आखिरी नबी आए थे। द लास्ट मैसेंजर ऑफ इस्लाम वॉज प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो जब इस्लाम का बोलबाला हुआ तो गालिबन कुछ सहाबा केरला की ज़मीन पे उतरे और कुछ सहाबा वेस्ट बंगाल की ज़मीन पे उतरे, और वहाँ से फिर इस्लाम जो है फैलने लगा। ये लोग तिजारत करने आए थे, ये लोग कोई सोल्जर्स नहीं थे, कोई आर्मी नहीं थी। लेकिन सिंध से, अफ़गानिस्तान से जो फ़ौजें आईं, उनका मकसद इस्लाम फैलाना नहीं था। उनका मकसद या तो लूट मार मचाना था या फिर ज़मीन पे कब्जा करना था। ठीक है? तो ये दोनों चीज़ों को अलग अलग समझिए आप। 4 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हिंदुस्तान में इस्लाम फैला। वो कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहला जो मीडिया में आता है और वो सही भी है कि इस्लाम तलवार के बलबूते पे इस्लाम हिंदुस्तान में फैला, वो एक फैक्टर है। सारा इस्लाम तलवार के बलबूते पे नहीं पहुंचा, लेकिन एक फैक्टर है। लोग डरे जब ये सिंध से फौजें आईं और लूटमार मचाई, कब्जा किया ज़मीनों पे, लूटमार मचाई, मंदिरों को तोड़ा। भाई मशहूर है, सोमनाथ की मंदिर को महमूद गजनवी ने तोड़ा। इसमें क्या शक की गुंजाइश है? बताओ, फैक्ट है वो। ठीक है? ऐसी कई मंदिरों को तोड़ा गया। ओके? इनका मकसद इस्लाम फैलाना नहीं था,
क्योंकि इस्लाम मजहबी इबादत गाहों की तोड़ फोड़ की इजाज़त नहीं देता। मैं आपको इस्लामिक जिहाद के रूल्स बताता हूँ। सबसे पहला रूल ये है कि किसी भी इबादत गाह को हाथ नहीं लगा सकते आप, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, कलीसा हो, समझे आप? किसी भी मजहब के रिलीजियस प्लेस को आप हाथ नहीं लगा सकते जिहाद में, नंबर 1। नंबर 2, औरतों और बच्चों पे हाथ नहीं डाल सकते आप। नंबर 3, अनआर्म्ड, जिनके हाथ में हथियार नहीं है, चाहे वो नौजवान हो या बूढ़े, उनके ऊपर आप हाथ नहीं लगा सकते। नंबर 4, खेती को बर्बाद नहीं कर सकते आप। याद रखो, क्रॉप्स, खेती, उसको आप बर्बाद नहीं कर सकते। देयर आर सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ जिहाद। इन लोगों ने कोई भी रूल फॉलो नहीं किया है। जो फौजें सिंध से आई, हिंदुस्तान पे कब्जा किया, हिंदुस्तान पे मारकाट मचाई, इन्होंने कोई रूल फॉलो नहीं किया। दे नेवर केम फॉर द एजेंडा ऑफ इस्लाम। ये अपनी जाति पर्सनल मफाद, लूट मार मचाओ, दौलत लूटो, जमीनों पे कब्जा करो, औरतों की इज्जत लूटी गई, बच्चों का कत्लेआम किया गया, अनआर्म्ड लोगों का कत्लेआम किया गया, मंदिरों और दूसरी रिलीजियस प्लेसेस का तबाही मचाई गई। They were not Muslims. They were not representing Islam. No way. Barbarians थे वो। आज की जबान में बोलूं, टेररिस्ट थे वो। सो प्लीज इंडियन मुस्लिम्स, इनको कोई मुकाम नहीं देना अपनी हिस्ट्री में। नो। तो कुछ लोग इनकी बर्बरियत से, इनकी दहशत से, इनकी टेररिज्म से, इनकी तलवारों से डर के इस्लाम कबूल किए कुछ लोग। ओके। दूसरे जो लोग इस्लाम कबूल किए वो थे दौलत की लालच में। वो कैसे? देखिए, ज़्यादातर मुगल्स और दूसरे मुस्लिम हुक्मरान हिंदुस्तान पे काबिज हो गए, हुकूमत करने लगे। तो अगर आप इस्लाम कबूल कर लो तो ये लोग आपको दौलत भी देते, अपने कोर्ट में गवर्नर बना लेते, मिनिस्टर बना लेते, एमएलए, एमपी, काउंसिलर बना लेते। तो ये दूसरा फैक्टर था, लालच। पहला फैक्टर तलवार का डर, दूसरा फैक्टर लालच। तीसरा जो फैक्टर था वो था ऑपरेशन। हमारे पूर्वजों पे बहुत जुल्म किया जा रहा था हिंदुस्तान में। हमें मंदिरों में नहीं आने दिया जाता। हमें हमारी औरतों की जो तन होते हैं उसको कवर नहीं कर सकते थे, ठीक है? और हमारे गले में हमको एक मटका टांगना पड़ता था कि हमारा थूक जो है जमीन पे नहीं गिरना, वो मटके में गिरना। हमारे पूरे बदन को ढाकने की हमको परमिशन नहीं थी। ये जो ऑपरेशन हो रहा था ना हम पे, इससे हम बेजार थे, बिल्कुल बेजार थे। तो जब हमको मौका मिला, एक मजहब हमको मिला इस्लाम, फौरन कन्वर्ट कर गए, ठीक है? जो चौथा फैक्टर है, ओके, वो क्या है? वो है सूफीज्म। और ये फैक्टर सबसे ज्यादा जिम्मेदार है जो मोस्टली हिंदूज इंडिया के कन्वर्ट होके इंडियन मुस्लिम्स बने। क्या हुआ? 7 ख्वाजा की टोली आई थी, जिसमें 2-3 नाम तो मैं आपको गिना देता हूं। ख्वाजा निजामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा गरीबन नवाज रहमतुल्लाह अलैह। 7 ख्वाजा की टोली आई थी। ये लोग क्या करते थे, कोई भी गांव के करीब चले जाते तो कोई बौड़ी देख लेते, कोई नदी देख लेते। क्यों? इनको गुस्ल करना होता, 5 वक्त वजू करके नमाज पढ़ना होता, तो पानी की जगह पे के करीब जाके ये अपना डेरा डाल लेते, ठीक है? इनका मकसद कोई हुकूमत करना नहीं था, इनका मकसद कोई पॉपुलैरिटी करना नहीं था, कोई मार्केटिंग बिजनेस डेवलपमेंट करना नहीं था। आके अपना डेरा डाल दिए, बैठ गए आराम से। तो जो एससी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, हरिजन, गिरिजन, बैकवर्ड क्लासेस के लोग थे, वो जब इनसे मिलने आते तो ये उठ खड़े होते, उनसे हाथ मिलाते, उनको गले लगाते, समझे? इज्जत देते, पूछते, अरे भाई कैसे हैं आप, आपकी फैमिली कैसी है, आपका कैसे चल रहा है, कारोबार कैसे चल रहा है, आपका जॉब कैसे चल रहा है, ऑल दैट। तो इससे लोग प्रभावित होने लगे, मुतासिर होने लगे, अफेक्टेड होने लगे कि यार ये तो इज्जत दे रहे हैं हमको,
हमारी कम्युनिटी तो इज्जत ही नहीं मिलती हमको, ना मंदिर में जाने देते, ना ये करने देते, ना वो करने देते। ये तो बड़ी इज्जत दे रहे हैं हमको, वो चिपकने लगे इनको। अब जब वक्त आता तो ये लोग वजू करते, नमाज पढ़ते। तो जब ये लोग पूछने लगे, भाई आप कौन हैं, आपका दीन क्या है, आपका मजहब क्या है, आप किस किस भगवान को फॉलो करते हैं, हाँ, आपका धर्म क्या है, आप किस भगवान को फॉलो करते हैं, किस किस पुस्तक को फॉलो करते हैं। जो वो लोग बताने लगे कि देखो हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, हमारे पास सब बराबर हैं। जब हम नमाज पढ़ने सफ में खड़े होते हैं इमाम के पीछे, तो वो शेर याद है आपको, एक ही सफ में खड़े हैं महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। यूनिफॉर्मिटी। अच्छा, फिर वो लोग बताने लगे जो अमीर मुसलमान हैं इनको एक टैक्स देना पड़ेगा, ज़कात, 2.5% ऑफ योर एनुअल सेविंग्स। चाहे बकरे हों, अनाज हों, पैसा हो, सोना हो, कुछ भी हो, आपको देना है। और ये किसको देना है? ये गरीबों को देना है, डिजर्विंग कैंडिडेट्स। अब इसमें डिजर्विंग कौन आते हैं? गरीब, यतीम, मिस्कीन, बेवा, इनको देना है। तो ये गरीब लोग अट्रैक्ट होने लगे, बोले यार ये तो बहुत अच्छा मजहब है, एक तो इक्वालिटी दे रहा है, ऊपर से हमको एवरी ईयर फंडिंग भी दे रहा है। अच्छा, फिर मुसलमान अपने घर भी खोले इनके लिए, ठीक है, मुसलमान अपनी बच्चियां भी दिए इनको शादी में। तो ये जो फैक्टर है आखिरी फोर्थ वाला सूफीज्म का, ख्वाजा रहमतुल्लाह अलैह का जो फैक्टर है ना, ये बहुत तेजी से काम कर गया। इस फैक्टर की वजह से बहुत तेजी से इस्लाम फैला है, बहुत तेजी से। इंडियन मुस्लिम्स बिलोंग टू द इंडियन कम्युनिटी। याद रखो, इंडियन मुस्लिम्स, हमारा डीएनए हिंदू है। हम फॉरेनर्स नहीं हैं, हम हिंदू डीएनए हैं। इंडियन हिंदूज, इंडियन मुस्लिम्स, इंडियन क्रिश्चियंस, इंडियन सिख्स, इंडियन पारसीज, इंडियन जूस, सब का डीएनए सेम है, एंड दैट इज इंडियन हिंदू। याद रखो मेरी बात। अच्छा, दूसरी बात, लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड राम, जितने भी हिंदू भगवान हैं, ये हमारे फोर फादर्स हैं। 3000 साल पहले, 10,000 साल पहले, 50,000 साल पहले, 1 मिलियन साल पहले, ये हमारे फोर फादर्स हैं। हमको इनकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी। क्या हम इनकी इबादत करेंगे? नहीं नहीं, इबादत तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, वहदानियत। सर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के दरबार में, नमाज पढ़ेंगे तो सिर्फ अल्लाह के लिए, इबादत करेंगे तो सिर्फ अल्लाह की। लेकिन लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड राम, इनकी रेस्पेक्ट लाजिम है हमको। क्या हिसाब से रेस्पेक्ट करें भाई? उसी हिसाब से रेस्पेक्ट करें। आप अपने वालिद की रेस्पेक्ट करते हैं, आप अपने दादा की, परदादा की, सगड़ दादा की रेस्पेक्ट करते हैं ना, उसी तरह इनकी भी रेस्पेक्ट करें। रेस्पेक्ट करो। और याद रखो, वी बिलोंग टू द इंडियन कम्युनिटी। और इस रिश्ते से बीजेपी वाले भी हमारे भाई हैं, कांग्रेस वाले भी हमारे भाई हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी हमारे भाई हैं, कम्युनिस्ट पार्टी वाले भी हमारे भाई हैं, टीएमसी वाले भी हमारे भाई हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इंडिया में सब हमारे भाई हैं। आरएसएस वाले भी हमारे भाई हैं, वीएचपी, बजरंग दल, गौ रक्षक दल, सब हमारे भाई हैं। क्या रिश्ते से? इंडियन कम्युनिटी। हमारी जबान अलग हो सकती है, हम उर्दू बोल सकते हैं, हिंदी बोल सकते हैं, तमिल, तेलुगु, बंगाली, भोजपुरी, कोई भी जबान बोल सकते हैं। हमारे कपड़े अलग हो सकते हैं, हमारा खाना अलग हो सकता है। हम इडली वड़ा भी खाने वाले हो सकते हैं, हम बिरयानी खाने वाले भी हो सकते हैं, हम तहारी खाने वाले भी हो सकते हैं, ठीक है, हम गुजराती खाना खाने वाले भी हो सकते हैं, मराठी खाना खाने वाले भी हो सकते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे वी आर ऑल वन कम्युनिटी, एंड दैट इज इंडियन कम्युनिटी। उस कम्युनिटी से हटके इंडिया में कोई कम्युनिटी नहीं है। इंडिया में सिर्फ एक ही कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी। मजहब अलग अलग हैं, कपड़े अलग अलग हैं, खाने अलग अलग हैं, जबानें अलग अलग हैं, सब कुछ अलग अलग हैं, लेकिन कम्युनिटी एक ही है। कोई दूसरी कम्युनिटी नहीं है हमारी, इंडियन कम्युनिटी।
याद रखो मेरी बात, किसी के बाप में दम नहीं हमको हिंदुस्तान से निकाल सकें। किसी के बाप में दम नहीं हमको हिंदुस्तान से निकाल सकें। हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। क्या है हम? हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम जिएंगे तो हिंदुस्तान की मुक़द्दस सरजमीन पे जिएंगे, अपने हिंदुस्तान वतन अजीज की सरजमीन पे जिएंगे, और मरेंगे तो इसी वतन अजीज की मिट्टी में दफन हो जाएंगे। क्यों? हम इंडियन मुस्लिम है। ये मुल्क, ये देश हमारा है। ये देश हिंदुस्तान, भारत, इंडिया हमारा है। तो इंडिया, भारत, हिंदुस्तान हमारा है, लेकिन हमारे साथ साथ इंडियन हिंदूज का भी है, इंडियन क्रिश्चियंस का भी है, इंडियन पारसीज, इंडियन जूज, जितने इंडियंस इस जमीन पे बसते हैं, ये मुल्क सबका है, बिकॉज वी बिलोंग टू द इंडियन कम्युनिटी। हवलदार अब्दुल हमीद, आपको सलाम है। याद है ना कैसे दुश्मन के टैंक उड़ा दिए थे, परमवीर चक्र दिया गया था, पोस्ट्यूमसली शहीद हुए थे वो। ऐसी कई मिसालें हैं इंडियन मुस्लिम्स की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सलाम है आपको। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, धूम मचा के रखी थी उन्होंने। जब इंतकाल कर गए तो क्या था उनके पास? कुछ नहीं। ये हमारी मिसालें हैं। हमको हवलदार अब्दुल हमीद हमारे आइडियल हैं, प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन ऑफ इंडिया एपीजे अब्दुल कलाम हमारे आइडियल हैं। कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर्स का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं उन फिगर्स का नाम ले रहा हूं जो बिल्कुल क्लीन है, क्योंकि उनको हम अपना आइडियल बनाएंगे। बहुत सारे लोग हैं, कैप्टन सलीम है, ओके। तो याद रखो ये बात, हम इंडियन मुस्लिम हैं और इंडियन कम्युनिटी का हिस्सा हैं। हमारा हक हिंदुस्तान पे वैसा ही है जैसा इंडियन हिंदूज, इंडियन क्रिश्चियंस, इंडियन सिख्स, इंडियन पारसीज, इंडियन जूस, सारे इंडियंस का जिस तरह हक है इंडिया पे, वैसा ही हमारा भी हक है। हम आपस में भाई भाई हैं इस रिश्ते से कि हम इंडियन कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। दैट्स इट। डोंट लुक आउटसाइड इंडिया। हिंदुस्तान के बाहर के मुल्क तुम्हारे कभी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। उनकी तरफ देखना छोड़ दो, उनकी तरफ देखना छोड़ दो, वो तुम्हारे कभी भी नहीं हो सकते। ठीक है? बार बार हमने ये एक्सपीरियंस किया है हिस्ट्री में, हिंदुस्तान के बाहर जो मुल्क हैं वो हमारे नहीं हो सकते। हमारा अगर कोई है तो हमारा मुल्क हिंदुस्तान और उसमें बसने वाले इंडियन हिंदूज हमारे भाई हैं, इंडियन क्रिश्चियंस, इंडियन पारसीज, इंडियन जूस, सारे इंडियंस हमारे भाई हैं और बहनें हैं। ये जज्बा अपने अंदर लाओ। ये मुल्क, ये वतन अजीज, ये मुक़द्दस सरजमीन तुम्हारी है, थी, है और इंशाअल्लाह क़यामत तक रहेगी। मास्सलाम।